हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आई होप आप सभी ने अपना आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा। चाहे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है चाहे नेगेटिव आया है, अपने स्कोर जरूर चेक करिएगा। ये देखिएगा कि कितने आपने अटेम्प्ट किए थे और कितने आपने स्कोर किया है एट द एंड। ठीक है, आपके स्कोर बढ़े हैं घटे हैं, इन सभी चीजों से आप अपने बारे में काफी चीजें समझ पाएंगे और उसी हिसाब से नेक्स्ट ईयर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इंप्रूव कर पाएंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम स्टेट वाइज कट ऑफ जानने वाले हैं हर एक स्टेट की। तो वन बाय वन किन चीजों पे आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले तो हम ओवरऑल कट ऑफ हर एक जो स्टेट की है उसमें डिस्कस करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे मिल पाया है स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस वी कैन सी इन दिस ईयर्स कट ऑफ कंपैरेटिव टू द लास्ट 4 इयर्स कट ऑफ। एंड ऑल्सो ये भी इस पे भी डिस्कस करेंगे कि इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या ये स्टेबल रहा है, तो ताकि आपको ये आप आइडिया लगा पाओ कि आप अगर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कितने तक सोच सकते हो। ठीक है, और साथ ही अगर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स आपको देखना है 2026 का, तो क्या टारगेट स्कोर आपके माइंड में रहना चाहिए ताकि आप एक सही प्रिपरेशन कर पाओ और ये जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है, वो प्रीलिम्स वाला फेज है, वो इजीली क्लियर कर पाओ। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हो जहां से आप एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर पाओ, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके एग्जाम लेवल तक, ठीक है, जो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक आपका साथ रखे यहाँ पे, तो आप बैंकिंग एग्जाम्स महापैक के अंदर यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर अभी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, एक ह्यूज डिस्काउंट आपका चल रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखो, हम अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो आपका ये जो महापैक का कोर्स है उसके अंदर आपको अभी एक ह्यूज डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। न्यू ईयर आपको यहाँ पे यूज करना है कोड न्यू ईयर 77। ठीक है, इस कोड को आप यूज करिएगा एंड व्हेन यू आर एनरोलिंग इन इट आपको 77% का डिस्काउंट अभी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। ओके, चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जो स्टेट वाइज कट ऑफ है हमारी, वहां से यहाँ पे आपका देखो इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। सबसे पहले देखिए, असम की आपकी 52 कट ऑफ रही है, छत्तीसगढ़ की आपकी 48.75 रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उनका ये रहा है उनके स्टेट के हिसाब से, तो वो डेटा मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है यहाँ पे और ये जनरल की कट ऑफ आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात का आप देखोगे 39.25 है, ये सब सारी कट ऑफ है। इसमें मुझे सबसे हाईएस्ट अभी यहाँ पे दिख रहा है हरियाणा का। ठीक है, तो हरियाणा का 64.75 अभी यहाँ पे देखें तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, मतलब 63.75। गाइस ये आपके 80 में से मार्क्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपका 100 में से मार्क्स है ना। आपके 80 का पेपर होता है, रीजनिंग आता है और सिर्फ क्वांट्स आता है और कुछ नहीं आता है, उसमें से ही आपके ये मार्क्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो कट ऑफ आपको लग रहा होगा कि चलो हम तो आराम से अचीव कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। पेपर अच्छा खासा आया था प्रीलिम्स के हिसाब से, तो आपको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है। ओके, नेक्स्ट अगर कुछ स्टेट्स आपके यहाँ पे भी हैं, इनका भी अगर हम देखें तो उड़ीसा की 58.25, यहाँ पे पंजाब की भी ज्यादा दिख रही है 63.25, मतलब 60 से जिसकी भी ऊपर है वो आपके वो वाले स्टेट है जो हायर कट ऑफ की साइड है। ठीक है, राजस्थान की 55.25 गई है, 49 काफी कम गई है तेलंगाना की, त्रिपुरा की 55 गई है इस बार। ठीक है, 58 आपकी यूपी की गई है, 62.25 एंड 65 यही सबसे ज्यादा है। हमारी जो हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक यहाँ पे किसी स्टेट की गई है तो वो 65.75 गाइज यहाँ पे गई है, और 56.75 आपकी बिहार की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखें तो सारे ही स्टेट्स के मुकाबले यहाँ पे वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा कट ऑफ रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे हरियाणा कहाँ, हरियाणा का कट ऑफ रहा है। उसके बाद आपका उत्तराखंड का भी काफी अच्छा रहा है और आपका हिमाचल का भी काफी कट ऑफ यहाँ पे रहा है। तो गाइज आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें तो उस हिसाब से भी अपनी प्रिपरेशन आपको रखनी है और जो गलतियां आप लोगों ने करी हैं उसको आप इंप्रूव कर पाओ। देखो कट ऑफ हाई गई है, कोई शक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे भी स्टेट हैं जो देखो 60 से ऊपर जिनकी कट ऑफ नहीं गई होगी कभी नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिनकी 60 से नीचे ही कट ऑफ रही है और कुछ ऐसे स्टेट है जिनकी आपकी 60 से ऊपर कट ऑफ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट वाइज थोड़ा सा प्लान अपना यहाँ पे रखना है। ओके, लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो यहाँ पे लास्ट 4 इयर्स का भी आपके पास है, और मैं यहाँ पे बात करूं असम के हिसाब से तो 50.75 आपकी यहाँ गई है, तो मतलब लगभग यहाँ पे 50 के आसपास आपका 23 में भी कट ऑफ थी।
22 में भी 50 के आसपास ही एक तरीके से कट ऑफ है लगभग, है ना। तो यहाँ पे 50s की लाइन में ही आपकी कट ऑफ रही है, ज्यादा चेंज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। 1.25 का ही हमें देड़ा दिख रहा है, ठीक है, प्लस ही हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है, आपका कम तो हुआ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का भी आपका कट ऑफ जो है वो इंक्रीज ही हुआ है, घटा नहीं है, ठीक है गाइज। यहाँ पे मुझे अभी तक जो दिख रहा है कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर उठी है, ठीक है। यहाँ पे इसमें बात करें तो आराम से आपके 3.5 के आसपास यहाँ पे भी आपका जो है आपका गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो आपके पास 3.5 4.5 के, मतलब यहाँ पे भी इंक्रीज अच्छा खासा हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है ना, कर्नाटका में डिक्रीज हुआ, और भी हम अगर देखें लास्ट 3 इयर्स में भी आपका 30s की लाइन में ही कट ऑफ है, मतलब बहुत हाई यहाँ का कट ऑफ नहीं जा रहा है। तो जो भी आप यहाँ से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं, आपको 45 तक ही टारगेट यहाँ पे बना के रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक है ना। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे 50 तक तो आप अटेम्प्ट करके ही आओ, आप लोगों के लिए सही है, ठीक है। केरला में अगर हम देखें तो 1 ही मार्क्स इंक्रीज हुआ है, ज्यादा आपका नहीं हुआ है, और यहाँ पे पिछले 2021 में और 22 में यहाँ पे ज्यादा आपका कट ऑफ गया था, जबकि 23 में ये कट ऑफ डिक्रीज हो गया था काफी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही आपका कट ऑफ गया है। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र में आपका थोड़ा कट ऑफ ऊपर आया है। नेक्स्ट बात करें पिछले साल के हिसाब से तो आपका उड़ीसा, क्योंकि देखो गाइज इसलिए भी बात है ना कि पेपर बहुत आसान नहीं आया था, ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत सारे के सारे अटेम्प्ट कर पा रहे थे। अगर आप थोड़ा सा मीडियम प्रैक्टिस के साथ गए होंगे तो आपको पेपर थोड़ा डुएबल कम लग रहा होगा, लेंदी लग रहा होगा, थोड़ी चीजें हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा खासा भी अटेम्प्ट किया था, वो अलग बात है। उड़ीसा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको इंक्रीज दिख रहा है, यहाँ पे भी अच्छा खासा इंक्रीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो बहुत अच्छा इंक्रीज आपको दिख रहा है, लगभग 20 ऊपर हो चुका है प्रॉपर तेलंगाना के अंदर, ठीक है। अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो मुझे इसका जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 51 से 58, मतलब यूपी जो है, यूपी की जो कट ऑफ है बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, बट 60s के आसपास ही रहने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी लोग एग्जाम भरते हैं। वैकेंसीज तो ज्यादा होती ही होती है, बट स्टेट भी बड़ा होता है, पब्लिक भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी मतलब स्कोर आपको ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे भी आपका इंक्रीज हुआ है उत्तराखंड के अंदर। एंड अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर काफी बड़ा चेंज हमको यहाँ पे देखने को मिला, एंड बिहार ऑल्सो। तो लगभग अगर मैं आपको यहाँ पे पूरा एक ओवरऑल बताऊं तो आपकी जो कट ऑफ हुई है लास्ट ईयर्स के मुकाबले जो है, कुछ लास्ट ईयर्स के मुकाबले इंक्रीज ही हुई है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए स्टेबल नहीं रहता है कट ऑफ गाइस, ऐसा मत सोचिएगा कि वैकेंसी कम आएगी या ज्यादा आएगी उसके हिसाब से कट ऑफ पे बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलने वाला है। डिपेंड करता है उस साल बच्चे कितना अटेम्प्ट भी करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। और जहां सबसे ज्यादा क्राउड ने जिस एवरेज जो मार्क्स स्कोर किया होगा वही आपका कट ऑफ यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो एक एवरेज स्कोर आप अपने माइंड में यहां से लेके चलिएगा, ठीक है। साथ ही आपको मैं सेक्शनल कट ऑफ है वो भी डिस्कस कर लेती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ जाता है गाइज, ठीक है। काफी लोगों को ये आइडिया नहीं होता है, तो ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ है। तो जो भी जनरल कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 18.75 आपकी जो कट ऑफ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 13.50 कट ऑफ रही है ओबीसी, सॉरी अगर आप ओबीसी बाकी कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग करते हो तो ये रीजनिंग के अंदर आपका 13.50 यहाँ पे है, और बाकी कैटेगरी का जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है उसका 18.75 है। क्वांट्स की बात करें तो 14.50 आपका इसके लिए है, एंड 10.75 आपका बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सेम ही है, ओवरऑल कट ऑफ आपका हर एक स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पे रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले टारगेट स्कोर। टारगेट स्कोर में आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कितना आपको टारगेट स्कोर अपने माइंड में रखना चाहिए अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो। देखो जो स्टेट्स की कट ऑफ आपकी 60s की लाइन में है, आई विल सजेस्ट 60 से 65 की कट ऑफ जो है जिसकी है, ठीक है। तो आप वहां पे कितना टारगेट बनाओगे, आप वहां पे अपने लिए टारगेट हमेशा 65 से ऊपर ही रखोगे। दिस इज द मिनिमम आप अटेम्प्ट अपना रखिए, ठीक है। ये मिनिमम अटेम्प्ट आपका रहना चाहिए इसके बीच में। अगर आप इससे ऊपर कर सकते हैं और आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कर लोगे वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये तो अटेम्प्ट है, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता आप कितना स्कोर कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी गलतियां करते हो, कितना सही करते हो, बट ये टारगेट अटेम्प्ट है, इसको अचीव करने का ट्राई करिएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास देखो वैकेंसीज में कितना ही चेंज आ जाएगा, उस पर थोड़ा आप लोग कम ही डिपेंड रहा करें, क्योंकि आपको तो एक सीट चाहिए अपने हिसाब से और उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। अगर वैकेंसी
1000 भी आ जाएगी तो भी मान लो पहले कम आती थी और फिर 1000 भी हो जाएगी। आप अगर सही तरीके से तैयारी नहीं करोगे तो आपकी सीट कोई और ले जाएगा, बच्चे बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए नेक्स्ट, अगर जो स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ जो है 60 से नीचे ही रहती है, या मैं बात करूं 50 से लेकर आपका 58 तक की जिनकी कट ऑफ रहती है, ठीक है। यहाँ पे 60s के आसपास वाले भी याद रखो, थोड़ा 58 59 वाले भी। यहाँ पे 50 से लेकर 58 तक जिन स्टेट्स की कट ऑफ जाती है, आई विल सजेस्ट कि आप 60 से लेकर 65 तक तो मिनिमम अपना अटेम्प्ट यहाँ पे रखना ही है, ठीक है। ये आपके मिनिमम अटेम्प्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप सेफ जोन में अपने को पाएं और सही समय पर मेंस के लिए भी तैयारी अपनी जारी रखें। क्योंकि अगर आपको ये विश्वास होगा कि मैं एक्यूरेट सॉल्व करता हूं और मैंने इतने करके आए हैं, मैं इतना करके आया हूं, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी कट ऑफ चली जाएगी, मेरे उससे ऊपर ही मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं, या फिर मैंने इतना अटेम्प्ट किया हुआ है। तो ये जब आप सेफ ये अपने माइंड में रखते हो ना, तो आप मेंस के लिए जल्दी तैयारी करना शुरू करते हो गाइस, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और आई होप ये सारे ही जो कट ऑफ वाला पार्ट था आपको हेल्प किया होगा। आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे आपके जो पर्टिकुलर स्टेट है जहां से आप बिलोंग करते हो, लास्ट कुछ ईयर से जो कट ऑफ है आपकी कितनी इंक्रीज कितनी डिक्रीज हुई है। तो अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल हमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो काफी इंक्रीज है, यहाँ से भी अगर हम देखें और अगर यहाँ से भी देखें तो काफी इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली फॉर दिस स्टेट ऑल्सो, बिहार में आपका 22 और 21 में कट ऑफ ज्यादा गई है, 23 में नीचे गिर गई, बट अगेन यहाँ पे 24 में थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे काफी आपका मार्क्स ऊपर आए हैं, लगभग 10 के आसपास। तो इसलिए कट ऑफ जो है वो +10 भी हो सकती है गाइस, है ना। कितना? +10 भी हो सकती है। तो ये पहले से माइंड में रखिएगा, ओके। चलिए, तो डायरेक्शन अपनी तैयारी की अचीव करने का ये टारगेट करिए। दिस इज द मिनिमम टारगेट आई एम गिविंग यू, आई एम सजेस्टिंग यू, ओके। चलिए, सो यहाँ पे अगर आप तैयारी कहाँ से कर सकते हो, टेस्ट आप कहाँ से दे सकते हो, बेसिक्स आप कहाँ से सीख सकते हो, तो ये बैंकिंग एग्जाम वहां पे आपकी हेल्प करेगा इन सभी चीजों के लिए। ये सारे डिलीवरेबल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस आपको मिलेंगी, उसके नोट्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। और साथ ही अगर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा सही है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे करंट अफेयर भी आपको मिलता रहेगा। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ तब तक ये आपका रिन्यू मतलब अपडेट होता रहेगा, और जब तक आपका कोर्स है। आप अगर SBI PO और IBPS PO के लिए कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपका है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है आपके, मिनी मॉक टेस्ट है आपके, इंटरव्यू गाइडेंस है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके, मेंटोर सपोर्ट आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिलता है थ्रू आउट दिस कोर्स। तो आपके पास ये सारी ही चीजें हैं। डेमो लेक्चर्स हैं, डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं, आप उनको जरूर देखिएगा एंड देन यू कैन डिसाइड इन दिस, ओके। यहाँ पे गाइस आपका अगेन बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, तो अभी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू आर थिंकिंग टू बाय अ कोर्स और आप एनरोल होना चाहते हैं किसी में, तो यहाँ पे आपके ये 6 एग्जाम्स को टारगेट करता है। आप न्यू ईयर 77 कोड यूज करिएगा, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है, एंड 77% का आपको ह्यूज डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, ओके। एनरोल आप कैसे करोगे, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे आपके पास आप edutab.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। तो ये आपकी edutab.in वेबसाइट है, इसके अंदर आपको कोर्सेज चूज करके बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज चूज करके आपको ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको ये कोर्स इस तरीके से विजिबल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये आप देखोगे और यहाँ पे से आप एनरोल कर सकते हो बाय नाउ पे जाके, ओके। और डिटेल्स आपको जानी है तो नो मोर पे आप जाके आप यहाँ पे से और डिटेल्स भी जान सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, जो भी आप 2026 के लिए कर रहे हो। यहाँ पे याद रखिएगा इस वीडियो का जो आपका एक यूज है वो आप डिमोटिवेशन करने के लिए नहीं है। आपको यहाँ पे आपको ये माइंड में होना चाहिए कि भाई इतनी तैयारी तो चाहिए ही, इतने मार्क्स तो मुझे स्कोर करने पड़ेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स भी क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ क्वालिफाइंग भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि आपके पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से एक कैटेगरी बनाइए कि अगर कट ऑफ इतनी जाती है तो क्या मैं सेफ जोन में हूं। अगर कट ऑफ इतनी जाती है, सपोज किसी स्टेट की, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे किसी स्टेट की यहाँ पे जो कट ऑफ है आपकी, मान लो आपकी है 59, ठीक है। तो जैसे उत्तराखंड वाले जो लोग होंगे, जैसे उत्तराखंड वाले 59 आपकी कट ऑफ जा रही है, तो आप क्या सोच के चलोगे, अगर कट ऑफ 62 चली गई तो क्या होगा, अगर कट ऑफ 58 गई तो क्या होगा, अगर कट ऑफ 64 गई तो क्या होगा। तो थोड़ा कैटेगरीज बना के चलो और हर एक कैटेगरी को क्रॉस करने का ट्राई करो, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू विल डू बेस्ट एंड रिमेंबर कि जो भी आप तैयारी करो उसमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है।